चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए, आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेनजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए, सुनिए, आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। हाँ जेनजी, नहीं ये जो हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये गुरुओं की परंपरा का देश है, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहां गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है, इसलिए जेनजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा। मुझे अपनी जेनजी पर पूरा भरोसा है। मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, समझदारी पर पूरा भरोसा है। एकलव्य की जरूरत नहीं है। अंगूठा कटा तो द्रोण की जरूरत नहीं है। We don't need a गुरु जो अपने टैलेंटेड शिष्य के खिलाफ उसी का अंगूठा काटता है। मुझे बार बार ये लगता है कि जब जेनजी की बात होती है तो हम पहली बात स्किल पे क्यों नहीं करते, हम सीधे इसको राजनीतिकरण क्यों करते हैं? पहला इसके लिए चाणक्य ने कहा था रूप यौवन संपन्ना, चाणक्य ने कहा था रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभते निर्गंधा इव किंशुका, जिसका मतलब है आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत बड़े घर से हो सकते हैं, नेपोटिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक किंशुक के फूल जैसे हैं जिसमें स्मेल नहीं होती, तो क्या करिएगा ऐसे फूल का? तो अगर जो जेनजी है उसको हम सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी स्किल की बात करें। आपकी राय में, आप जेनजी हैं, आपकी राय में, इन योर स्लैंग, who is the nepo kid of politics? Okay, nepo kid of politics. Okay, who is the nepo kid of politics? मैंने जेनजी की एज तो पार कर ली, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैं बिल्कुल सुषमा स्वराज जी के स्टाइल में कहूंगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं क्योंकि उन्होंने दिल चोरी करा है। वोट चोरी करा होता है तो 25 साल से इलेक्शन कैसे जीतते? ओके, आपकी राय में मैं पब्लिक से एक लेता हूं। नेपो किड कौन है? राजनीति का नेपो किड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसके ऊपर हाथ खड़ा करे। राजनीति का नेपो किड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसमें हाथ खड़ा करे। कौन है? एक आवाज से आई जेनजी है। आप सब जेनजी है, हाथ खड़ा करिए। जेनजी का एक पैकेट देखिए, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जेनजी और आप कह रहे हैं राजनीति का नेपो किड कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जवाब दीजिए, कोई क्या बोलेगा? तो पहले ये जो बोला जा रहा था कि नेपो किड जो है राहुल गांधी है। नेपो किड कोई भी हो, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है, लेकिन अगर आम जनता के और जेनजी के अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, गौरव भाटिया, अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है तो पहले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग ने कराई है जिसपे वो आरोप लगाते। दूसरी बात सुनिए, अभी सतीश जी आप सुनिए। दूसरी बात, एसआईआर पे मैं कहता हूं बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार में वैसा हो रहा है। आप गए ना सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई, और जो आरोप लगा रहा था राहुल गांधी, उससे कहा एक काम करो, हलफनामा दे दो। हलफनामा नहीं दे पाए, हलफनामा नहीं दे पाए, तो ये क्या दिखाता है? आपको खुद में यकीन नहीं है। जो आरोप आप लगा रहे हैं आप जानते झूठे, और अगर हलफनामे में झूठ लिखा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्यों नहीं? एक बात बोल रहा हूं, अगर स्वच्छता नहीं आरोप आपका हमारा नहीं है। एक मिनट, अरे बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। हरा जगता है, आप जल्दी भाजपा ज्वाइन करिएगा मैडम। आप प्रोफेसर कम, इलेक्शन की कॉस्ट होती है। एक मिनट, आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? मैं उस तरफ के व्यूअर से भी पूछ रहा हूं, इलेक्शन चाहते हैं? कमाल है, जो हारते आ रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। क्या आप चलती चलाई सरकार को गिरा दो?
ये कमाल की बात है। 5 साल के लिए चुना है जनता ने। क्या क्यों क्यों एक सेकंड क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ खड़े होके बोलिए। ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व। ओके आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होके नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे। ध्यान से, ये जीत ही नहीं पाएंगे। जीत ही नहीं पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ एज। 19। जेनजी है, सुन लीजिए विवेक जी। आपको क्या लगता है? बोलिए। नहीं जीत पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके सर मुझे गौरव भाटिया जी जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है, जॉब काबिलियत से मिलती है। काबिल होंगे तो जॉब भी मिलेगी। ये है बात। ओके देश के अंदर जिन जेनजी का मुद्दा आप उठा रहे हैं या जिसको कर रहे हैं, आपको भी लगता है दोबारा चुनाव होना चाहिए डिसॉल्व करके? नहीं, एक इस पर आपकी राय नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आप जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको लगता है कि डिसॉल्व ऐसे होती है? तो कर्नाटक में डिसॉल्व करवाने की तैयारी करिए। मैं लोकसभा हो गई चाहे विधानसभा, लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोकसभा डिसॉल्व हो। नंबर 1 बात जिम्मेदारी। दूसरी चीज जो मैं इसलिए नहीं चाहता सतीश जी, देश की जनता जागरूक है, वो अपना मैंडेट डिसाइड करके देती है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपको 240 पे खड़ा कर दिया ले जा करके, और 2 लोटों पे सरकार है। और वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने अब उठाया है। जब तक एविडेंस, जब तक सुनिए, नहीं सतीश जी मुद्दा बड़ा है। आप तो अपने बंदे से ही लड़ रहे हैं भाई। सतीश जी मुद्दा बड़ा है, राहुल जी ने बिल्कुल उठाया है, सामने सबूत भी रखे। इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सतीश जी आदरणीय सुन लीजिए, नहीं ये सब ये नारेबाजी ना करिए यहाँ पर। एक सेकंड, ये आप ही की तरफ के लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो आरोप लगाए, सतीश जी आदरणीय, मैं राहुल जी ने बिल्कुल मुद्दा उठाया, गंभीर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए। और उनसे मुंह फेरने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, उसको वो बता। ओके बैठिए। लेकिन अनुराग भदौरिया भी काफी देर से शांति से वेट कर रहे हैं। ओके रोहित सिंह, आप बीच में नहीं बोलेंगे, वादा करिए। देखिए मैं बोल रहा हूं। एंड नहीं देखिए गलत बात है, इस तरह का डिबेट ये अब गलत हो रहा है। मेरा निवेदन है, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप बीच में ना बोले, आप अपनी टर्न पे बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, आप अपनी टर्न पे जवाब दें। अनुराग भदौरिया, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए जो विवेक ने बोला है? डू यू वांट दैट? देखिए मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा कृपा कीजिएगा, बस इतना सही है। आप देखिए, आपको आप ही की दवाई मिल रही है आज। एक एसआईआर का मुद्दा लेके आई थी विपक्ष, और इसकी आवाज उठी, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड लागू किया कि नहीं, आधार कार्ड दिखा के वोट डाल सकते हो। ये न्याय मिला कि नहीं मिला? अगर एसआईआर का मुद्दा हम नहीं उठाते तो क्या आधार कार्ड आपको अलाउ करते डालने के लिए? ये चोरी करना चाहते थे। ये वो बात करते थे पहलगांव में, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वो दरिंदे आए थे, मार के चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। ये क्रिकेट खेलने चले गए पाकिस्तान के साथ। सोचो आप, ये क्रिकेट खेलने गए, ये मुझे सिखाने आए नैतिकता का पाठ। मेरी बहन का सिंदूर उजड़ा है, हिंदुस्तानी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे आप। ओके अनुराग, ये वाणी को मेरा पार्टी हमें आपको बहलाती है, ये अपने मुद्दों पे बात नहीं करती है। 1980, 1970, 1940 की बात करके आपको बहला रही है। अनुराग, आप अपना अधिकार मांगो इनसे, आपको निर्विरोध बोलो इनसे, आपको निर्विरोध 2-2.5 मिनट बोलने का मौका मिला। अब गौरव भाटिया की बारी है। रोहित चांद, ओके, कम बैक फ्रॉम अनुराग भदौरिया, जो कि लगातार पीछे हट रहे थे। ओके, वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब सूद समेत अभी वापस दे रहे हैं जी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा बहनों का सिंदूर उजड़ गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 56 इंच की छाती और हमारी वीर सेना थी, पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका हमने। हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह चुप नहीं रहे। और मेरी बहन के सिंदूर से मुझे एक बात और याद आई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोग मारे गए थे, 30 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सिपाही मोहत्तम में। ये सिंदूर की बात करेंगे, आतंकी की बात कर लेते हैं। आतंकियों के, अच्छा आतंकी अखिलेश यादव पूछते थे नाम बताओ, फिरोज, अच्छा वोट बैंक है, मुकदमा वापस करो, ये आतंकी नहीं हो सकता, तो मेरा जुड़वा भाई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, आतंकी का धर्म नहीं देखोगे, केस वापस नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बीच में नहीं बोले, क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसलिए रोहित भाई जवाब चाहिए, इनको संभालो, क्रिकेट मैच का जवाब चाहिए। इनको जनरेटर को चुप कराओ, बिजली आ रही है फिर भी चल रहा है, क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसका जवाब चाहिए। सिंदूर का जो बदला प्रधानमंत्री ने दिया, सवाल किसको उठाया? इसका जवाब दो। अरे कुरैशी को आपने आतंकवादी का क्यों बोला? इसका जवाब दो। ड्रामा बंद
कीजिए, कमाल कर रहे हो। नाटक बंद कीजिए, हमारे अधिकारी को, झूठ बंद सैन्य कीजिए, अधिकारी को आप धर्म की पाकिस्तान का राजनीति बहन बंद बता देंगे कीजिए। आप? तो